500 रुपया और रख करके 15 + 5 20 मतलब 2000 रुपये जो है उसको लौटा दिए। किनसे लिए थी पैसा? प्रमोद सिंह यादव जो मौसिमपुर में बगल में है, इसका सूद ब्याज जोड़ करके सूद का सूद करके वो 10,000 रुपया कहा कि तुमको देना है। 2 साल बाद ले करके तो आगे बांध करके रख ले है। पीरा में जो है मैंने कि बेचारी चल गई वहाँ आ गई बस। वहाँ एक प्रमोद सिंह था, प्रमोद सिंह के बेटा 3-4 आदमी और था ना। इसको जो कि पहले जो कि 2-4 लाठी मारा, कहा कि उसको लंगटे कर दिया, एकदम निर्वस्त्र, पूरे कपड़ा निर्वस्त्र कर दिया। जनता की आवाज़ अनमोल खबर। अभी हम पटना जिले के खुसरूपुर पहुंच चुके हैं, जहां पे घटना घटी हुई है कि एक दलित महिला को बेरहमी से पीटा गया है नंगा करके और उन्हें पेशाब भी पिलाया गया है। वाकई क्या पूरा मामला होगा, हम आपको इस स्टेशन से चलेंगे उसके घर पे और दिखाएंगे कि वाकई सच्चाई क्या है और किस सच्चाई के साथ जो है यहाँ जो बातें सामने आ रही है सोशल मीडिया से लेकर स्ट्रीम मीडिया तक सारे ये खबरें बनी हुई है। और एक तरफ प्रशासन के द्वारा चैलेंज किया जा रहा है कि एक लोग की गिरफ्तारी हो गई है। वाकई क्या सच्चाई है, आइए हम आप चलते हैं उस मौसिमपुर गाँव में और दिखाते हैं कि वाकई हकीकत क्या है और क्या वाकई में वहाँ जो है दलित महिला के साथ इस तरह से बर्बरता की गई है। हम उस जगह पे आए हैं जहाँ पे आपने घटनाएं सुन रहे हैं कि इस समय एक घटना सूदखोरी को लेकर के है और सूदखोरी के चलते जो है एक महिला के मुंह में पेशाब कर दिया जाता है और उन्हें नंगा करके घुमाया जाता है और पीटा भी जाता है। वाकई पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है, आज हम लोग उसी घर में आए हुए हैं। थोड़ा सा दिखा दीजिए, यही घर है, कहा जा रहा है उसी महिला का घर है जो ये ब्लेम लगाई हुई है। वाकई आगे क्या होता है हम आपको लगातार यहाँ से दिखाएंगे। चाहेंगे सर कि आप हमारे साथ आए। ये जो है ये गली है और हम सीधे उस घर में जा रहे हैं जहाँ पे ये घटनाएं घटी है। और अब जो है हम यहाँ पे हैं, आप देख पा रहे यही महिला है जो इनको पीटा गया है इस महिला को, और जानेंगे कि क्यों और किस वजह से, क्या सच्चाई है। जिस तरह से मीडिया सोशल मीडिया पे हो और आप लगातार स्ट्रीम मीडिया पे भी इस खबर को देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिजली दास है। बिजली दास जी, क्या घटना, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि महज 1500 रुपये का लेन देन का है। यहाँ देखना सर। हाँ, महज 1500 रुपये का लेन देन का है। इसके पीछे है क्या कि ये महिला 2 साल पहले, अभी से 2 साल पहले प्रमोद सिंह यादव से 1500 रुपये जो है ये लिया था। इलाज के लिए सब कुछ लिया था। मात्र 10 दिन के बाद ही उस पर 500 रुपया और रख करके 15 + 5 20 मतलब 2000 रुपये जो है उसको लौटा दिए। किनसे लिए थी पैसा? प्रमोद सिंह यादव जो मौसिमपुर में बगल में है। अच्छा, हाँ, यादव हैं, उनसे तो उसको लौटा दिए। इसके बाद उसको कहा कि बाबू हो न गए, तो बोला हाँ जा हो गलो, जब बात खत्म हो गई। मैंने 1500 रुपये ली और 2000 रुपये वापस कर दी और बोली कि बात खत्म हो गया। बात खत्म हो गया। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हुआ कि 2 साल तक कोई चर्चा नहीं चला, कोई बात नहीं हुई। इधर 10-15 दिन से एक बाई को कहने लगा कि उसका सूद ब्याज जोड़ करके सूद का सूद करके वो 10,000 रुपया कहा कि तुमको देना है। 2 साल बाद 2 साल बाद आप देख रहे हैं 1500 रुपया इन्होंने लिया किसी मजबूरी में और 2000 वापस किया। तब तक सब ठीक था, लेकिन 2 साल बीतने के बाद फिर जोड़ जाड़ कर कितना हो गया था? 10,000 यहाँ सूद दे करके खत्म कर दिया गया है। लेकिन फिर सूदखोरी सूद का सूद जोड़ करके 2 सालों के अंदर 10,000 बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ सर? इसके बाद जो है जब उधर तूल पकड़ लिया, वो कहा कि तुमको देना ही है। गाली गलौज बुरा तरह से दे करके कहा कि तुमको देना है, प्रेशर बना दिया। घटना 22 तारीख के शुक्रवार के घटना है कि प्रमोद सिंह यादव के पत्नी और प्रमोद सिंह यादव का बेटा, दोनों माई बेटा जो है ना, आया करीब लगभग सुबह में 8 बजे। ये महिला जो है मध्य विद्यालय मौसिमपुर में रसोईया के काम करती है। अच्छा, रसोईया के काम करती है स्कूल में। तो स्कूल जाने के लिए थी, आ गया, कहा कि गए पैसा दे, है ना, पैसा तोरा देवे के हो। कल के अभी हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से लौट के वो तो फिर हमरा बात करिया, तो ना तोरा कि देना हो अभी पैसा। तो कौची के पैसा तो वही घड़ी दे दिली, हिसाब किताब सब खत्म हो रहा, अब काहे के पैसा तो ये कर रहा है।
तो गाली गलौज करने लगा इसको। तो यही पर बोला कि तुम जो मुंह संभार के बोला, काहे ऐसे बोल रहा है, इतना ही बोलना था, इसका यही गुनाह समझिए कि उसका प्रमोद सिंह यादव का बेटा जो है अंशु नाम है, 20-22 बरस उम्र है, वो जो है ईंटा उठाया अधवाड़ा और पड़ाक से जो है कि मार दिया। मारा तो है कि वो तो भाग्य था कि इसको इस पर नहीं लग करके सीना पर करेजा पर है कि लग गया, इसको लगा तो ये तो गिर गया। घर पर उस समय में है कि नहीं था, ये बच्ची है कि वो लड़का छोटा वाला लड़का था, लड़का था, वो जो है मैंने कि चिल्लाने लगा, रोने लगा, वो है कि सब गाली देते हुए निकल गया। और ये कहा जा रहा है कि पेशाब कांड भी हुआ है यहाँ। अब इसके बाद सुन लीजिए प्रताड़ित किस तरह से होता है। एक घटना 22 तारीख की है, शाम में प्रमोद सिंह यादव पटना से आता है। इसके बाद उसको पता चलता है कि मेरा औरत अब बेटा जो है उसको जाके मारा पीटा है। वो कहा कि तुम जब पैसा ले ले तब ना मार के है, अभी कुछ अब हमर रंग देखा, हम अब मार रहे अब, समझे ना। तो इतना कहा हुआ है पूरा है कि नाकेबंदी अगल बगल बढ़ाने लगा। लोग सब कहा कि ऐसा जाने दा बात है जो कि ख़त्म हो गया। 22 तारीख वाला 23 के शनिवार पड़ता था। इस सवेरे जो है महिला पानी लेने के लिए जो है चापाकल पर गई। यहाँ सरकारी नल भी है लेकिन पानी का है कि यहाँ तक आता नहीं है, पाइप कटा हुआ है सब जैसे। कल पर गई सवेरे 6 बजे। तो जैसे ही वहाँ घात लगा के बैठा हुआ था उस जगह पर, और 5-6 लोग और भी दूरा पर दलान पर जहाँ पे आप खड़े थे वहाँ पर सब बैठे हुए थे। ये महिला गई पानी भरने के लिए, तो इतने प्रमोद सिंह आया और कहा कि ये पैसा देने की ना दे, पैसा तो हमारा ना। तो कहीं कि तो पैसा तो दे ना दिलियो, आप काहे के लगी पैसा हमारा मार, तो गाली गलौज करने लगा। तो कहीं कि काहे से गाली दे, मुँह से मार कर ना काहे बोला है। इतने है कि बोलना है कि एगो हमारे गांव के है कि मैंने कि नाई है जाति के, वो जो है मैंने कि विकलांग है, वो लाठी पर है कि चलता है, तो वहीं पर बैठा हुआ था, डंटा रखा हुआ था, वही डंटवा उठा करके इसको है कि लगा है कि मारने। तो हमारी चाची उची थी ना, वहाँ पर चाचा भी थे और लोग थे, है कि वो चाची जो है दौड़ करके उसको लपट के छोड़ा, और लोग जो है कि आई छूट पड़ा था, छूट करके आके घर में बंद हो गया। ये जो है ना, कोई भी भागेगा असलम, भाग गया तो बंद हो गया। अब वो लगा कहने के लिए कि तुम जखनी निकलोगे, कोई गाली देते हुए कि कोई चमार जो है बोल नहीं सकता है, कोई के मजाल ना है, जो बोलेगा उसी को मारेंगे। चमार बाहर नहीं निकल सकता, नहीं घर में रहे। हाँ, गाली गलौज खूब है कि कहा, सबके सामूहिक रूप से कहा कि कोई है कि मैंने कि बोल नहीं सकता, बोलेगा तो उसको है कि बुरी तरह से पीटेंगे। लोग भयभीत था। ये जो है बंद हो गया। अब पूरे दिन कहा कि जब तक हम बोला है वहाँ पर कि नंगे करके जब तक हम नहीं मारेंगे तब तक हमको चैन नहीं मिलेगा। तो ये फ़ोन किया जो है यहाँ गांव के सरपंच के पास। सरपंच साहब दिनेश यादव हैं, बेचारे जो छाता लगाए हुए आए, क्योंकि बारिश थोड़ा हल्का हो रहा था। तो आए, वो कहे कि देखो प्रमोद, तुम ऐसा कहे करते हो, ये सब गलत बात है। ये कि अरे लेन देन है, इसको मर्द यहाँ घर पर अभी नहीं है, काम करने के लिए चला गया था। 3-4 दिन आ गए हैं। हाँ, आ गए हैं। तो आने दो उसको, तो है कि अपना हिसाब किताब होगा, इतना उतावला काहे को ले है। वहाँ से उसको समझाया, लेकिन उसको कहा सरपंच साहब को बोले कि तुमको कौन है कि कहता है बीच में बोलने के लिए, तुम ही पैसा दे दो। ये सब हुआ। तो सरपंच साहब बोले कि भाई तब तुम लोग समझो, हम तो कहनी तक हैं। वो चले गए। इतना बात वहाँ पर हो गया, समझ गए ना। अब होता है क्या कि पूरे दिन नाकाबंदी किए हुए रहा। शनिवार के रात के लगभग जो है 10-10:30 बज रहा होगा। बारिश झिमझिम पड़ रहा था। हम लोग है कि सोए हुए थे दलान पर। ये महिला जो है, ये इसका जो है भौजाई लगती है ना। एक खबर सुन करके मारपीट के आई थी अपना, है इसके नैहर से आई हुई है ना। हाँ, ऐसे मिलने आई थी। तो ये जो है मैंने कि महिला आई हुई थी, इसको रात में लगभग जो है 10 बजे 10:30 बजे इसको पैखाना है कि लगा। तो इसको उठाया कि चला ना कि पैखाना जा। तो ये दोनों मिल के निकला और गया चापाकल पर, पानी है भर लिया। और इसके बाद ये चली गई पैखाना में। वो खड़ा था चापाकल पर कि उन्हीं से निकलती ना, तो चापाकल चला देंगे है कि कर लेंगे थी। इतने में जो है कि वो प्रमोद सिंह घात लगा के बैठल था, वहाँ से कोना पर से है कि आया। इसको कहा गे ये चल तोर मर्दाना कहे कि बंधक बना करके बांध करके रख ले ही हो, है ना। अब बोला रहा है, अगर ना जेमे तो जान मार देबो,
अच्छा, वो बंधक बना के रखे थे उनको? नहीं, चकमा दिया इस झूठ तरह बोल से, रहे। हाँ, झूठ बोल के चकमा दे करके ना। इसको लगा कि भाई हो सके है कि हमारे मर्दाना फत वहाँ गए है, सब दवाएंगे कहीं ले करके तो आगे बांध करके रख ले है। पीरा में जो है मैंने कि ये बेचारी चल गई वहाँ, आ गई बस वहाँ एक प्रमोद सिंह था, प्रमोद सिंह के बेटा, 3-4 आदमी और था ना। इसको जो कि पहले जो कि 2-4 लाठी मारा, कहा कि उसको लंगटे कर दिया, एकदम निर्वस्त्र, पूरे कपड़ा निर्वस्त्र कर दिया, और लगा लाठी से मारने। देख ही रहे हैं, माथा फटा हुआ है। अगर देख आप ये जो दर्द आप सुन रहे हैं, आप जो दर्द सुन रहे हैं कि एक महिला को घर पर ले जाकर कर निवस्त्र करके पीटना और इस तरह से जो है प्रताड़ित करना, एक ऐसी समाज की महिला जो दलित समाज से आती है। क्या हुआ था उसके बाद? इसके बाद जो है मैंने उसको मारने लगा, मारा, और अपना बेटा के कहा कि अंशुआ के कहा कि अरे पेशाब कर दे है कि मुंह में, हाँ, अब चेहरा पर पेशाब कर दिया, मारा बुरी तरह से, चेहरा पर पेशाब भी कर दिया। बेचारी छूट पड़ी, तो छूटने के बाद नंगे है ना, आई इधर से जब निकली ना शौचालय में से, देखिए शौचालय में से निकली तो वहाँ देखता है कि हमारे भौजाई ना है, ननद ना है, तो इसको लगा कि घरवा चल गया, घरे आई, तो घर में नहीं देखा, तो इसको शक्का घर आ गया कि अब जाके रोने लगे कि बाप रे देखा ना हमारे है कि मैंने कि नंदी के कोई ले भागल, बाप रे ना है हमारे नंदी घरबो ना है, ऐसे करने हम लोग सोए हुए थे, हड़बड़ा के उठे रोने लगा था, कौची का हल कल देखा ना नंदी ना है, कोई लेके भागल। तो हम लोग है कि दौड़ करके गए, उधर जब जाते हैं तो उधर जाते थे, नंगे धड़ंगा इस यहाँ के एक साड़ी खाली हाथ में से खींच ले है कि मैंने एकदम बेतहास मैंने बदहोश मैंने कि आ रहे, आँख हम लोग को तो मुना गया। बेचारी यही जो है मैंने कि उसको कपड़ा है लपेट के ले करके आया यहाँ। इसके बाद यहाँ लाने के बाद हम लोग 112 नंबर पर फ़ोन किए, क्योंकि थाना का नंबर हम लोग नहीं जानते थे, 112 के सब लोग जानता है, प्रचलित था। 112 पर फ़ोन किए, 1 घंटा बाद जो है मैंने कि पहुँचती है, आई जब पुलिस जब कहाँ है, तो हम लोग लाए यहाँ, देखे खून है जो कि लथपथ था, देखा अरे इसको तो माथा फटा हुआ है, अथी है जो कि ले चलो हॉस्पिटल। तो उसी गाड़ी पर, पुलिस के ही गाड़ी पर जो है इसको लादा गया, और ये गाड़ी ये दोनों बैठ गए पुलिस का, हम लोग के कहा कि चलो था वहाँ हॉस्पिटल। हम लोग गए, तब तक पुलिस जो है इसको ले गई थाना में लिखा पढ़ी हुआ, इसको कागज़ बना कर हॉस्पिटल में दिया, पुलिस से ले जा कर एडमिट किया, 112 नंबर वाला एडमिट किया 23 तारीख के, और हम लोग जो रात भर रहे, 24 तारीख के दिन भर रहे, करीब 5 बजे 6 बजे के लगभग लौट के आए। लेकिन फिर भी उसका दबंगई देखिए कि हम लोग के औरत बानी को किसी को घर से निकलने नहीं दिया, है ना। हम लोग डर के मारे बाल बच्चा को है कि जो जवान है कि बेटी थी उस सबको हम लोग है कि बाहर डर से पलायन कर गए, आधा लगभग मैंने कि गाँव खाली है कि मैंने एक मोहल्ला हो गया, मतलब कि डर से लोग फरार हो गए जी। आप लगातार सुन रहे थे, ये इनके भैंसुर थे, क्या नाम था आपका? बिजली दास। बिजली दास थे, जो सारी बातें बताई जिन्होंने अभी जो है इनके जो आंखों से देखा गया।